इशिता जब से माँ बनी है, लगता है उसकी दुनिया अपने बच्चे में ही सिमट गई है। आज भी वह अपने लाडले में ही मगन थी। तो माँ ने आवाज दी, ईशु बेटा, रेहान को कुछ देर के लिए मेरी गोदी में दे दे और तू जरा नहा धोकर आ जा। फिर मैं और तुम मार्केट चलेंगे। तब तक रेहान को तेरे पापा और प्रीतिका मिलकर संभाल लेंगे। नहीं माँ, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा। इशिता ने रेहान की नाक से नाक मिलाकर उसे लाड़ दिखाते हुए कहा। तो उसकी माँ सुनैना जी कुछ देर अपनी बेटी और नाती को एक दूसरे में मस्त देखती रही। फिर बोल पड़ी, अरे बेटा, बाद में दिखा लेना लाड़ प्यार, तेरा ही बेटा है, आखिर कहाँ भागा जा रहा है। अब तेरी सास और ननद के लिए साड़ियाँ लेनी है और तू उनकी पसंद अच्छी तरह से जानती है, इसलिए तुझे मेरे संग तो आना ही होगा। अच्छा मेरी माँ, अभी तैयार होकर आती हो, पर बाजार में से जल्दी वापस आना होगा, वरना मैं और रेहान एक दूसरे से देर तक अलग नहीं रह सकते। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में बस दो ही तो लोग हैं, एक तू और एक तेरा बेटा। कहकर माँ मुड़ी तो पीछे से इशिता ने माँ का आंचल पकड़कर लाड जताते हुए कहा, ओह माँ, अगर देर तक मैं बाहर रहूंगी तो मेरा बेटा कैसे रहेगा मेरे बिना। और बड़े ही एहतियात से इशिता ने रेहान को माँ के गोद में थमाते हुए दौड़कर नहाने चली गई। दरअसल कुछ दिनों पहले इशिता मायके आई है। उसकी छोटी बहन प्रीतिका की सगाई थी। इस अवसर पर उसके पति आदर्श को तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी, सो वह सगाई अटेंड करके अगले दिन वापस अलवर चले गए। यहाँ अम्बाला की आबो हवा में इशिता और रेहान खुश थे। यहाँ तक कि जब रेहान के पापा जा रहे थे तभी भी वह अपनी माँ की गोद में ही लिपटा हुआ था। रेहान का यूं हरदम इशिता से लिपटे रहना देखकर 3 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने वाली इशिता की माँ का सुनैना जी का थोड़ा माथा ठनका, क्योंकि इशिता हर वक्त रेहान को अपने साथ ही लगाए रखती थी। अब वह लगभग 2.5 साल का होने चला था। कायदे से तो इस उम्र के बच्चे प्ले ग्रुप में जाना शुरू कर देते हैं, पर इशिता अभी भी उसे दूध मुहे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। उसे अपने हाथों से खिलाती ही थी। उसे दूध भी ग्लास में देने के बजाय कटोरे में देती और चम्मच से पिलाती। सब कहीं बाहर जाते तो रेहान को स्वयं चलने के बजाय उसे गोद में लिए रखती थी। इससे इशिता जल्दी थक जाती थी और फिर रेहान को गोद की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि वह अभी अकेले स्वतंत्र होकर चलना भी नहीं चाहता था। इससे रेहान की भूख भी नहीं खुलती थी और वह अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सुस्त भी रहता था। इशिता का लाड़ प्यार जरूरत से ज्यादा कतन को चरितार्थ करता हुआ प्रतीत हो रहा था। बेटे को हरदम खुद से लगाए रखने में इशिता को दिन दुनिया और किसी और की खबर ही कहाँ रहती थी। इस तरह जाने अनजाने इशिता हमेशा रेहान में ही उलझी रहती थी। उसका सारा समय रेहान के लिए ही होता था। यहाँ तक कि जिस छोटी बहन प्रीतिका पर इशिता पहले जान छिड़कती थी, उसके पास अब प्रीतिका के लिए भी समय नहीं था। और प्रीतिका ने जो सोच रखा था कि दीदी आएंगे तो उनके मिलकर हल्दी मेहंदी और शादी के कपड़े पसंद करने और बनवाने साथ साथ चलेंगे, तो उसके लिए भला इशिता के पास समय ही कहाँ था। छोटा भाई प्रवेश भी अगर रेहान के साथ खेलता और उसे बॉल पकड़ाता तो इशिता एकदम से रेहान को गोद में उठा लेती और उसके साथ भी खेलने नहीं देती कि कहीं मेरे बेटे को चोट लग गई तो। इससे बेचारा प्रवेश भी एकदम से उदास हो जाता और भांजे के आने की खुशी और उसके साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश उसके मन में ही रह जाती थी। कभी इशिता के पापा श्रीधर जी अगर रेहान को लेकर बाहर टहलने जाते तो इशिता भी साथ हो लेती और इशिता के साथ चलने से रेहान भी अपने नाना जी की गोद में नहीं रहना चाहता था। वह बाहर जाकर इशिता से चिपका रहता था। बच्चे की नानी के पास रेहान कुछ देर टिकता तो था, पर उसके लिए भी बहुत मान मनोबल करना पड़ता था। कुल मिलाकर इशिता ने रेहान को अपने से लगाए रखकर ऐसी आदत लगवा दी थी कि वह अपनी माँ के बगैर एकदम नहीं रह पाता था, क्योंकि इशिता उसे अपने से अलग रहने ही नहीं देती थी। माँ की ममता के वशीभूत होकर इशिता यह भी नहीं देख पा रही थी कि उससे इस तरह से ज्यादा लाड प्यार देने से रेहान थोड़ा जिद्दी होने लगा था और सिर्फ अपनी माँ के साथ ही ज्यादातर रहना उसे अंतर्मुखी बनाया जा रहा था। और इधर इशिता भी तो सबसे कटती जा रही थी। हमेशा बेटे में उलझे रहने के कारण खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। उसके बाल अक्सर उलझे रहते, कपड़े भी ढंग से कहाँ पहन पाती थी, ना तो पूरी खुराक खा पाती, न सो पाती थी। हमेशा व्यस्त और बदहवासी रेहान को कभी सुसु पोटी करवाती, कभी नहलाती, कभी बहलाती हुई इतना थक जाती थी कि रेहान के सोते ही उसकी आंख भी झपकने लगती थी। वैसे ससुराल में तो इशिता को रसोई का काम भी देखना ही होता था, सो इतनी देर बच्चे को उसकी सास संभाल तो लेती थी, पर रेहान के लगातार रोते रहने से वह भी कुड़कुड़ करती रहती थी और इशिता अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। मायके आकर तो फिर भी इशिता को थोड़ी राहत मिली थी, वरना तो ससुराल में उसकी हालत यूं हो गई थी कि अनिद्रा और दौड़ भाग ज्यादा होने से वह कमजोर भी बहुत दिखने लगी थी। यहाँ आकर उसकी नींद कुछ पूरी होने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ सुनैना जी उससे कोई काम करने को ना कहकर अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आराम करने कहती। वैसे तो इशिता उनकी बात भी कम ही मानती थी, पर अब उनकी बात मानने में ही उसे अपनी भलाई दिख रही थी।
इशिता की माँ सब गौर कर रही थी और समय समय पर इशिता को टोक भी देती थी और कोशिश कर रही थी कि जल्दी ही इशिता को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो इशिता को मायके आए हुए 10 दिन होने को आए थे और इतने दिनों में सुनैना जी ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया था कि उनकी बेटी अपने बच्चे को प्यार तो कर रही है पर वही अति हो गया है, जो कि रेहान की समुचित परवरिश के लिए सही नहीं है। दरअसल रेहान से पहले एक बार इशिता का तीसरे महीने में ही गर्भपात हो चुका था, इसलिए रेहान के लिए इशिता बहुत ज्यादा सतर्क रहती थी और कहीं न कहीं रेहान की परवरिश ढंग से नहीं कर पा रही थी। एक माँ के तौर पर सुनैना जी यह अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी कि इस वजह से इशिता को न खुद के लिए समय मिल पाता था और न ही घर में किसी और के साथ समय बिता पाती थी। अब आज की ही बात उनकी आंखों के सामने थी। जब तक इशिता नहाकर तैयार होकर आई तब तक रेहान रो रो कर हलवान हुए जा रहा था। उसने चिक चिक कर घर को सिर पर चढ़ा लिया था। वह अपनी माँ को देख बिना रह नहीं पा रहा था। सुनैना जी किसी तरह रेहान को बहला फुसला कर रखने की कोशिश कर रही थी। अब तक सुनैना जी को इशिता की समस्या समझ में आ गई तो उन्होंने इशिता को समझाया कि बेटा रेहान को थोड़ा सबसे घुलने मिलने दो, थोड़ा वक्त अपने आप को दो और देखो कैसे उसकी अच्छी परवरिश होती है। तभी वहाँ किसी काम से प्रीतिका आ गई तो उसने कहा, माँ सही कह रही है दीदी, तुम तो बस 24/7 माँ के कैरेक्टर में रहती हो, कभी हमारे साथ भी वक्त बिताओ और रेहान को भी हमारे साथ खेलने दो। सबके कहने का थोड़ा थोड़ा असर इशिता पर पड़ने लगा था और अब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय रेहान को अपने से दूर रखने लगी थी। शुरू शुरू में तो रेहान बिल्कुल अपनी माँ से दूर नहीं रह पाता था, पर अब धीरे धीरे वह इशिता के अलावा भी घर के अन्य सदस्यों के साथ कुछ कुछ समय के लिए रहने लगा था और अब सबसे घुलने मिलने भी लगा था। अब रेहान कभी कभी अपने मामा प्रवेश के साथ खेलता तो कभी उसकी मौसी प्रीतिका उसे नहला धुला देती। सुबह शाम रेहान के नाना उसे घुमा लाते और नानी भी जब तक खूब प्यार जताती तो इशिता का लाड़ेसर सबके साथ पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। मामा के साथ खेलकर दौड़कर भागकर अब बच्चे की भूख भी खुलने लगी थी। वह अब पहले की बनिस्बत ज्यादा देर तक और ज्यादा गहरी नींद सोने लगा था। तो अब इशिता को भी अपने लिए वक्त काफी मिलने लगा था। अब धीरे धीरे रेहान को स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था और इशिता के सौंदर्य में भी निखार आता जा रहा था। अब रेहान पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था और इशिता को भी खुद के लिए वक्त मिलने लगा था। वैसे देखा जाए तो रेहान को हमेशा खुद से लगाए रखने में इशिता का कोई भी दोष नहीं था। तो सास ससुर उतने एक्टिव नहीं रहने से और पति के व्यस्त रहने की वजह से रेहान की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ इशिता पर ही थी और उसके अलावा पिछले 2 साल से बच्चा कोरोना के प्रकोप की वजह से अंधकार समय घर पर ही सिर्फ इशिता के संग ही बिताता था, इसलिए वो ज्यादातर उसी के साथ रहना पसंद करने लगा था। बाकी इशिता अपने पहले गर्भपात से काफी डरी हुई थी। खैर जो भी हो, अब धीरे धीरे उसने काफी सकारात्मक बदलाव आ रहे थे जिससे घर में सभी बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश तो प्रीतिका थी क्योंकि उसे अब अपनी दीदी के साथ शॉपिंग का समय भी मिल जाता था और दोनों बहनें पूरी दुनिया जहान की बातें भी कर लेती थी। रेहान और इशिता के इस परिवर्तन से सुनैना जी भी बहुत खुश थी। लगभग 1 महीने बाद आदर्श अपनी पत्नी और बच्चों को मिलने आया तो उसे भी इन्हें देखकर एक सुखद आश्चर्य हुआ। आदर्श के आने के कुछ दिन पहले से ही इशिता और घर के अन्य सदस्य उसे प्यार से बोलते रहते कि रेहान के पापा आने वाले हैं। वह रेहान को बहुत प्यार करते हैं, रेहान को भी अपने पापा को बहुत प्यार करता है ना। यह सब सुनकर रेहान बहुत खुश होता था और ताली बजाकर हंसता तो सब उसके साथ हंस पड़ते। आदर्श के आते ही जब रेहान पापा आ गए कहकर उसकी गोद में चढ़ गया तो आदर्श एकदम से खुश हो गया। कदाचित बेटे ने इसके पहले अपने पापा का इतना गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया था, इसलिए रेहान को किलकारी हुआ देख वह बहुत खुश था। और जब आदर्श ने खिली खिली पत्नी इशिता के चेहरे की चमक देखी तो उसकी आंखों में इशिता के लिए बहुत सारा प्यार उमड़ आया। अकेले में उसने इशिता को छेड़ ही दिया, क्या बात है, यहाँ आकर तो तुम्हारा रूप और भी निखर गया है। लग रहा है प्रीतिका की नहीं बल्कि तुम्हारी शादी होने वाली है। यह सुनकर और पति की आंखों में अपने लिए प्रशंसा देखकर इशिता शर्मा गई और मन ही मन में अपनी माँ को धन्यवाद किया जिसने इसे बच्चे की परवरिश का सही तरीका बताया था। इस तरह एक अनुभवी माँ की सीख उनकी बेटी को बड़े काम आ रही थी। सही मायने में एक बच्चे की संपूर्ण परवरिश तभी होती है जब उसे उसका प्यार मिलता है और सबसे घुलने मिलने का अवसर मिलता है। दोस्तों, आपको माँ बेटी की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दे। वीडियो को लाइक शेयर करें। अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।